दोस्तों, आप लोगों ने चोरी और डकैती के ऊपर तो बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज जो मूवी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बाकी मूवियों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस मूवी में एक ऐसे चोर की हम आज बात करने वाले हैं जिसे चोर कहना सही नहीं होगा, बल्कि उसे कलाकार कहना बेहतर होगा। क्योंकि सालों तक चोरी करने के बाद भी कभी ना पकड़े जाना अपने आप में ही एक कला होती है। अचानक आंखों के सामने से गायब हो जाना इसकी खासियत थी। कहानी का मुख्य किरदार और ये बदनाम चोर डिबॉयलिक हमेशा सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढका रहता था, इसलिए किसी ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा है। वो अपने काम में इतना माहिर था कि कोई पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। एक दिन वो इटली के एक बैंक से कुछ कीमती खजाना चुरा कर भाग रहा था। तभी पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने डिबॉयलिक का रास्ता रोका। पुलिस ने सोचा कि इस बार वो किसी भी हाल में बच नहीं सकता, लेकिन अचानक डिबॉयलिक ने अपनी कार में एक बटन दबाया और सड़क अचानक ऊंची हो गई। वो उसी सड़क पर फिसलकर पुलिस को चकमा देकर निकल गया। पुलिस ये देखकर हैरान थी, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। पुलिस की एक और टीम उसका पीछा करने लगी। ये देखकर डिबॉयलिक ने अपनी कार से जहरीली गैस छोड़ी और सारे पुलिस वालों को बेहोश कर दिया। इतना सब करने के बाद बेचारे को शांति नहीं मिली, क्योंकि इंस्पेक्टर ज्ञान अपनी कार से उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद उन्होंने देखा कि डिबॉयलिक की कार सड़क पर पलटी हुई थी, पर डिबॉयलिक खुद वहाँ नहीं था। ये देखकर ज्ञान बहुत निराश हुए। हम रक्षा मंत्री जॉर्जिया को एक पार्टी में देखते हैं। वो वहाँ बाकी लोगों से बात कर रहे थे। तभी एवा नाम की एक लड़की वहाँ आती है। जॉर्जिया तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती है। एवा असल में उस शहर की एक बिजनेस वुमन थी, लेकिन ये बिजनेस उसका खुद का नहीं था। उसने एक बूढ़े अरब पति से शादी की थी। उनकी मौत के बाद सारा बिजनेस और सारी जायदाद एवा के नाम आ गई। अपनी खूबसूरती और ठाट बाट की वजह से एवा हमेशा सुर्खियों में रहती थी, इसलिए जब वो पार्टी में आई तो सब बहुत खुश हुए। इसी बीच बातों बातों में डिबॉयलिक का जिक्र चिढ़ता है। सब एवा को सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि डिबॉयलिक कभी भी हमला करके उसका पैसा चुरा सकता है। चोर होने के बावजूद सब डिबॉयलिक की होशियारी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर एवा के मन में उसके लिए एक अजीब सी गिजगिटाहट पैदा होती है। पार्टी खत्म होने के बाद जॉर्जिया एवा को घर छोड़ने का सुझाव दी, लेकिन एवा मना कर देती है। पार्टी से लौटते समय इंस्पेक्टर ज्ञान अचानक एवा का रास्ता रोकते हैं। उन्हें देखकर एवा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन ज्ञान उसे चेतावनी देते हैं कि डिबॉयलिक अभी भी उस पर हमला कर सकता है। ये सुनकर एवा टेंशन में आ जाती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस पर चर्चा करते हैं। वहाँ से पता चलता है कि एवा के पास एक बहुत ही खास पिंक डायमंड है, जो बहुत दुर्लभ और बेशकीमती है। ज्ञान को यकीन था कि डिबॉयलिक इसे चुराने जरूर आएगा, इसलिए वो एवा को उसकी सारी डिटेल्स देता है। क्योंकि डिबॉयलिक का असली चेहरा किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है कि वो होटल का मैनेजर हो, वेटर हो या फिर ज्ञान खुद हो। ये सुनकर एवा उनकी बात मान लेती है और ज्ञान वहाँ से चले जाते हैं। जिस होटल में एवा रुकी थी वहाँ उसकी सेवा के लिए खास तौर पर रोबर्टो नाम के एक वेटर को रखा गया था। एक रात रोबर्टो अपने दोस्तों से एवा के बारे में बात कर रहा था। तभी पता चलता है कि उसके कमरे में एक स्पीकर छुपा हुआ है, जिसके जरिए डिबॉयलिक उसकी सारी बातें सुन रहा है। जैसे ही रोबर्टो वहाँ से निकलकर घर जाता है, एक शख्स छुपकर उस पर हमला कर देता है। साफ था कि ये डिबॉयलिक ही था। उसने रोबर्टो को मार दिया और उसकी लाश को गायब कर दिया। इसके बाद डिबॉयलिक स्पीकर में रिकॉर्ड हुई आवाजों को बार बार सुनकर रोबर्टो की तरह बोलना की प्रैक्टिस करने लगा। तभी हमें पहली बार डिबॉयलिक का असली चेहरा देखने को मिलता है। फिर सीन बदलता है और हम एलिजाबेथ नाम की एक महिला को देखते हैं। उसका पति वॉल्टर कई दिनों से घर नहीं लौटा था, जिससे वो बहुत चिंतित थी। एलिजाबेथ उसे बहुत प्यार करती थी, पर उसके पति ने कभी उसके प्यार की कदर नहीं की। ये सोचकर वो और दुखी हो गई। उसकी दोस्त उसे बताती है कि वॉल्टर शायद किसी मुसीबत में होगा और वो जरूर वापस आएगा। जब एवा होटल पहुंची तो मैनेजर और बाकी स्टाफ ने उसका स्वागत किया। वहाँ उसे रोबर्टो से मिलवाया गया। एवा उससे बात करके सीधे अपने कमरे में चली जाती है और रोबर्टो उसके पीछे पीछे वहाँ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोबर्टो कल मर चुका था, तो ये आदमी कौन है? दरअसल ये असली रोबर्टो नहीं बल्कि डिबॉयलिक था, जो रोबर्टो के भेष में एवा पर नजर रख रहा था। जब एवा कमरे में जाकर नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो रोबर्टो के भेष में डिबॉयलिक ने उसका लॉकर खोलने की कोशिश की। उसी लॉकर में उसने दुर्लभ पिंक डायमंड रखा था। मजे की बात ये थी कि इतनी कीमती चीज इतने आसानी से लॉकर में रख नहीं जाती। डिबॉयलिक ने कुछ ही मिनटों में उसे खोल दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वो डायमंड निकालने वाला था, एवा वॉशरूम से बाहर आ गई। डिबॉयलिक मजबूरन कमरे में छिप गया और वो चुपचाप वहाँ से चल गया।
उसी रात एलिजाबेथ घर लौटी और देखा कि वॉल्टर उसका इंतजार कर रहा है। उसे देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। तभी पता चलता है कि उसका पति वॉल्टर असल में डिबॉयलिक है, पर एलिजाबेथ को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वॉल्टर उसे बताता है कि वो सिर्फ उससे मिलने आया है और ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ये सुनकर एलिजाबेथ दुखी हो जाती है और उसे डिनर के लिए रुकने को कहती है, लेकिन वॉल्टर उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उसी शाम एवा जॉर्जिया से मिलने जाती है। बातों बातों में जॉर्जिया उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एवा उसे पास नहीं आने देती। इससे जॉर्जिया को गुस्सा आ जाता है। तभी पता चलता है कि जॉर्जिया असल में एवा को मंगेतर है और उनकी शादी जल्द होने वाली है। लेकिन एवा को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके बीच प्यार नाम की कोई चीज है। वो चालाकी से जॉर्जिया से बचकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर डिबॉयलिक फिर से एवा के कमरे में घुस जाता है और वहाँ से लॉकर खोलने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय एवा वापस आ जाती है। कमरे में घुसते ही उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई अंदर है। तभी डिबॉयलिक पीछे से आकर उसे पकड़ता है और डराने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एवा बिल्कुल नहीं डरी। इसके बाद उल्टा वो उसे बताती है कि वो जिस पिंक डायमंड को चुराने आया है वो नकली है और असली डायमंड उसके पास नहीं है। डिबॉयलिक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से इतनी अमीर महिला नकली डायमंड नहीं पहन सकती। तब एवा समझाती है कि वो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए ही नकली डायमंड पहनती है, असली वाला उसने बहुत पहले ही बेच दिया था। फिर भी डिबॉयलिक को उस पर भरोसा नहीं होता। एवा उसे चुनौती देती है कि अगर वो चाहे तो डायमंड चेक कर सकता है। डिबॉयलिक उसे धमकी देता है कि अगर उसकी बातें झूठी निकली तो अगली बार वो डायमंड के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आएगा। इसके बजाय वो उसे लुभाने की कोशिश करती। दरअसल डिबॉयलिक के बारे में इतना कुछ जानकर उसके दिल में एक अजीब सी चाहत पैदा हो गई थी। इसलिए आज जब डिबॉयलिक उसके सामने आया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन डिबॉयलिक इतना आसान शिकार नहीं था। अपने सीक्रेट ठिकाने पर जाकर डिबॉयलिक ने डायमंड चेक किया और पाया कि एवा सच कह रही थी, डायमंड वाकई में नकली है। फिर सीन बदलता है और आधी रात में एलिजाबेथ की नींद खुलती है। वो बालकनी पर आती है और घर के सामने गार्डन में एक काले कोट वाले अजीब आदमी बाहर निकलते देखती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। साथ ही उसे घर के अंदर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि कहीं डिबॉयलिक वापस तो नहीं आ गया। ये सोचकर उसका डर और बढ़ जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो उस आवाज का पीछा करती है और तभी वॉल्टर सामने आ जाता है। उन्हें देखकर एलिजाबेथ को कुछ राहत मिलती है। वो उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वॉल्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उसे समझाता है कि शायद उसने गलत देखा हो या बस उसका भ्रम हो। ऊपर से एलिजाबेथ ने उस दिन थोड़ी शराब भी पी ली थी, इसलिए उसे भी लगा कि शायद उसने वाकई गलतफहमी में देखा होगा। इस वजह से वो कुछ और सोचने से बचती है। अगली सुबह जब एवा उठती है तो देखती है कि डिबॉयलिक उसकी नकली अंगूठी वापस उसके कमरे में छोड़ गया है। ये देखकर एवा हैरान हो जाती है। सुबह सुबह होटल के अंदर आना तो समझ में आता है, पर ये उसके लिए बहुत अजीब। वो रोबोटो को बुलाती है। रोबोटो असल में बाहर खड़ा था और जैसे ही एवा ने उसे बुलाया वो कमरे में आ गया। एवा को सब कुछ उलझन भरा लग रहा था। तभी डिबॉयलिक ने उसकी सारी समस्याओं हल कर दी। उसने एवा के सामने रोबोटो का मास्क उतारा और अपना असली चेहरा दिखाया। उसे देखकर एवा दंग रह गई। ये पहली बार था जब किसी ने डिबॉयलिक का असली चेहरा देखा था। हाँ, एलिजाबेथ ने उसका चेहरा पहले देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो डिबॉयलिक है। ये सबसे बड़ा सवाल था कि डिबॉयलिक ने सबको छोड़कर सिर्फ एवा को ही अपना चेहरा क्यों दिखाया। दरअसल वो एवा को पसंद करने लगा था। ऊपर से पिछली रात उसने उस पर हमला किया था, फिर भी एवा ने किसी से कुछ नहीं कहा। ये देखकर डिबॉयलिक का उस पर धीरे धीरे भरोसा बढ़ने लगता है। एवा पहले से ही डिबॉयलिक की तरफ आकर्षित थी, इसलिए वो सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाई और दोनों बहुत करीब आ गए। तब एवा ने उससे पूछा कि क्या वो उस पर भरोसा करता है। डिबॉयलिक कंफ्यूज हो गया। उसका दिल उसे एवा पर भरोसा करने को कह रहा था, लेकिन दिमाग नहीं मान रहा था। बातचीत में ये भी पता चलता है कि डिबॉयलिक पहले दिन से ही एवा के आसपास था। यहाँ तक कि पहले दिन जिसने एवा को डिबॉयलिक के बारे में चेतावनी दी थी वो इंस्पेक्टर ज्ञान कोई और नहीं बल्कि खुद डिबॉयलिक ही था। ये सब जानने के बाद एवा उससे उसका असली नाम पूछती है। डिबॉयलिक उसे बताता है कि लोग उसे वॉल्टर के नाम से जानते हैं, पर यह उसका असली नाम नहीं है। एवा समझ जाती है कि डिबॉयलिक अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो जोर नहीं देती। इसके बजाय वो उसे अपने बारे में बताती है, जॉर्जिया को फंसाने और डिबॉयलिक की गिरफ्तारी। एवा उसे जॉर्जिया के बारे में बताती है। दरअसल एवा जॉर्जिया से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो मना भी नहीं कर सकती थी।
क्योंकि जॉर्जिया के पास उसके अतीत के कुछ गुप्त दस्तावेज है। अगर वो बाहर आ जाते तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जॉर्जिया ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने शादी से मना किया तो वो सारे दस्तावेज छपा देगा। एवा मजबूरी में शादी के लिए राजी हो गई थी। ये सुनकर डिबॉयलिक उसे भरोसा दिलाता है कि वो 24 घंटे के अंदर सारे दस्तावेज एवा तक पहुंचा देगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि एवा के पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। तब डिबॉयलिक उसे एक कैफे का पता और समय देता है और वहाँ उसका इंतजार करने को कहता है। एवा उससे पूछती है कि अगर वो अपने असली चेहरे में नहीं आया तो वो उसे पहचानेगी कैसे। डिबॉयलिक उसे बताता है कि वो एवा को पहचानने के लिए एक खास कोड का इस्तेमाल करेंगे। दोनों मिलकर ये सब प्लान करने लगते हैं। दूसरी ओर होटल मैनेजर को रोबर्टो कहीं नहीं मिला तो उसने पूरे होटल में हंगामा शुरू कर दिया। रिसेप्शन से उसे पता चलता है कि रोबर्टो आखिर बार एवा के कमरे में गया था और वापस नहीं आया। ये सुनकर मैनेजर को शक होता है और वो तुरंत एवा के कमरे में जाता है। एवा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो डिबॉयलिक को अलमारी में छिपा देती है। फिर वो दरवाजा खोलती है और ऐसा दिखाते है कि जैसे वो सो रही थी और मैनेजर ने उसकी नींद खराब कर दी। वो बहुत कोशिश करती है कि मैनेजर को कमरे में घुसने से ना दे, पर वो जबरदस्ती कमरे में घुस जाता है और बेवजह इधर उधर चेक करने लगता है। बात करते करते वो एवा से रोबोटो के बारे में पूछता है। एवा झूठ बोलती है कि वो सुबह नाश्ता देने आया था और उसके बाद उससे कहीं नहीं देखा। लेकिन मैनेजर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो कमरे की तलाशी लेने लगता है। एवा समझ जाती है कि मैनेजर को शक हो गया है, इसलिए वो आवाज के कोड से डिबॉयलिक को चेतावनी देती है कि फिर वो चालाकी से मैनेजर को बाथरूम चेक करने भेजती है और उसी मौके पर डिबॉयलिक को अलमारी से निकालकर कमरे से बाहर भेज देती है। दूसरी ओर एलिजाबेथ अभी भी पिछली रात की घटना के बारे में सोच रही थी। बार बार सोचती रही कि रात में जो उसने देखा वो गलत नहीं था। तो अपने शक को दूर करने के लिए वो गार्डन में गई और उस रास्ते को ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने के बाद उसे वाकई में वो सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। तभी एक बटन पर जैसे ही वो पैर रखती है, गार्डन की घास ऊपर उठ जाती है और भूमिगत कमरे का दरवाजा खुल जाता है। एलिजाबेथ डरते हुए अंदर जाती है और वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहाँ बहुत से लोगों के मास्क और ढेर सारे केमिकल्स रखे थे। ये सब देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये जरूर डिबॉयलिक का ठिकाना है। वो तुरंत पुलिस को खबर करती है और इंस्पेक्टर ज्ञान वहाँ पहुँचते हैं और तब उन्हें यकीन होता है कि एलिजाबेथ का पति ही डिबॉयलिक। उधर डिबॉयलिक जब कार से वापस लौट रहा था, जैसे ही वो एक बटन दबाता है, पहाड़ अजीब तरीके से खुल जाता है और वहां से एक नया रास्ता निकलता है। ये सब उसने अपने काम की आसानी के लिए बनाया था। वो उसी रास्ते से अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचता है और वहां उसका एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। इंस्पेक्टर ज्ञान पहले से ही उस कमरे में छुपा बैठा था और डिबॉयलिक के पहुंचते ही वो उसे गिरफ्तार करने का प्लान बनाता है। डिबॉयलिक के पहुंचते ही वो गिरफ्तार हो जाता है। अगले दिन डिबॉयलिक के निर्देश के अनुसार एक कैफे में उसका इंतजार करती है, लेकिन कैफे देर तक उसका कोई आता पता नहीं चलता। एवा सोचती है कि शायद वो जानबूझकर नहीं आया। तभी वो आसपास के लोगों की बातें सुनती है और अखबार देखती है तो उसे पता चलता है कि पुलिस ने डिबॉयलिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसी दिन डिबॉयलिक को कोर्ट में पेश किया जाता है। एवा भी वहां पहुंचती है और इशारे से उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डिबॉयलिक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता क्योंकि पुलिस का शक एवा पर जा सकता था। इंस्पेक्टर ज्ञान की उम्मीदों के मुताबिक जज डिबॉयलिक को मौत की सजा सुनाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा सुनकर भी डिबॉयलिक पर कोई असर नहीं पड़ता। अंतिम पल और डिबॉयलिक का दूसरी ओर एवा कोर्ट से निकलकर एक दीवार के पास जाती है और जैसे ही तीसरी ईंट को दबाती है, वहां अचानक एक दरवाजा खुल जाता है और एक कार उसके सामने आ जाती है। वो कार लेकर सीधे डिबॉयलिक के गुप्त अड्डे पर जाती है और वहां से 2 खास केमिकल उठाती है। अब सवाल ये था कि एवा वहां क्या कर रही थी और उसे डिबॉयलिक के सारे राज कैसे पता चले। दरअसल उस दिन डिबॉयलिक ने सीधे उसकी तरफ नहीं देखा, पर आंखों की कोड भाषा से उसने उसे बहुत कुछ बता दिया था। उसके इशारे पर ही एवा केमिकल्स इकट्ठा करती है। फिर वो सीधे जॉर्जिया के ऑफिस जाती है। जॉर्जिया उसे देखकर चौंक जाता है। एवा उससे डिबॉयलिक की मौत से पहले एक बार मिलने की गुजारिश करती है, लेकिन जॉर्जिया साफ मना कर देती है क्योंकि तब उसे कई तरह की सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन एवा भी जिद्दी थी। वो जानती थी कि जॉर्जिया रक्षा मंत्री है, उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उससे शादी नहीं करेंगी। ऊपर से वो ऐसा दिखावा करती है कि वो जॉर्जिया से बहुत प्यार करती है और उसके लिए पागल है। आखिरकार जॉर्जिया मजबूर हो जाता है और उसे डिबॉयलिक से मिलने की इजाजत दे देता है। फिर दोनों डिबॉयलिक से मिलने पहुंचते हैं और लगभग आधे घंटे तक बात करके
वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि फांसी के फंदे की तैयारी चल रही है। उस समय गले में फांसी का फंदा डालकर लटकाने का सिस्टम नहीं था, बल्कि अपराधियों को गिलेटिन पर लटकाकर मौत की सजा दी जाती थी। तैयारी पूरी होने के बाद जब जल्लाद डिबॉयलिक को ले जा रहा होता है तो उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो मरने जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर ज्ञान को बहुत अजीब लगता है। तभी उसके बगल में खड़ा एक ऑफिसर कहता है कि डिबॉयलिक को देखकर लगता है कि वो नशे की हालत में बेहोश है। ये सुनकर ज्ञान को शक होता है और वो जल्लाद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डिबॉयलिक का सिर उसके दर्द से अलग हो चुका था। ज्ञान धीरे से उसके पास जाता है और मास्क को हटाकर देखता है कि वो डिबॉयलिक यानी वॉल्टर नहीं बल्कि जॉर्जिया। ये देखकर ज्ञान बहुत डर जाता है। उन्हें दो बातों का सामना करना पड़ा। एक, उनकी लापरवाही से रक्षा मंत्री की मौत हो गई और दूसरा, डिबॉयलिक जैसा खतरनाक अपराधी उनके हाथ से फरार हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सुरक्षा के बीच डिबॉयलिक भाग कैसे गया। अब असली रहस्य खुलता है। दरअसल उस दिन एवा का जॉर्जिया से मिलना और उससे डिबॉयलिक से मिलने की इजाजत लेना, ये सब डिबॉयलिक का प्लान। उसने पहले ही अपने और जॉर्जिया के मास्क अपने अड्डे पर रखे थे। एवा वहाँ से सिर्फ केमिकल्स ही नहीं बल्कि मास्क भी लाई थी। फिर डिबॉयलिक और एवा ने मिलकर जॉर्जिया को ड्रग्स दी और उसे बेहोश करके उससे पूछा कि एवा ने पर्सनल दस्तावेज कहाँ है। वो दस्तावेज जॉर्जिया के पर्सनल लॉकर में थे, जिसका पासवर्ड सिर्फ वही जानता था। डिबॉयलिक ने उससे वो पासवर्ड भी उगलवा लिए। उसके बाद उसे दूसरी ड्रग्स की दी गई और ऐसी हालत कर दी कि होश में न आने पर भी वो किसी को कुछ न बता सकी। फिर डिबॉयलिक ने जॉर्जिया का मास्क पहना और किसी को शक नहीं हुआ। इसके बाद सीन बदलता है। डिबॉयलिक जॉर्जिया बनकर उसके ऑफिस पहुंचता है और लॉकर खोलकर एवा के सारे दस्तावेज निकाल लेता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, पर वो पहचान भी नहीं पाते कि सामने खड़ा आदमी असल में डिबॉयलिक है। दूसरी ओर एक अमीर महिला बैंक में कुछ कीमती सामान रखती है। क्योंकि वो बहुत दुर्लभ और कीमती चीज, इसलिए वो महिला थोड़ी चिंतित थी। वो मैनेजर से लॉकर की सुरक्षा के बारे में पूछती है। मैनेजर समझाता है कि लॉकर की दीवारें 3 परतों से बनी है, जिन्हें तोड़ना और चोरी करना नामुमकिन है। साथ ही लॉकर की चाबी सिर्फ मालिक के पास होती है और चाबी हासिल करना भी मुमकिन नहीं है। ये सब सुनकर महिला अपना सामान लॉकर में रखती है और बाहर चली जाती है। लेकिन हकीकत में वो महिला कोई और नहीं बल्कि एवा थी। दरअसल वो दोनों मिलकर उसी बैंक को लूटने का प्लान बना रहे थे। इसलिए डिबॉयलिक ने एवा को वहां भेजा था ताकि वो सुरक्षा सिस्टम की डिटेल्स ले सके। उधर इंस्पेक्टर ज्ञान भी डिबॉयलिक को पकड़ने के लिए जी जान लगा लेते हैं। वो हर बैंक का, हर ट्रस्ट, हर लॉकर रूम की जांच करने लगे। वो जानते थे कि डिबॉयलिक कभी छोटी मोटी चोरी नहीं करता। वो हमेशा सबसे दुर्लभ और कीमती चीजों को ही चुराता है। आखिरकार ज्ञान को उस बैंक का पता चलता है और वो उसकी सुरक्षा की तैयारी करने लगता है। उन्हें अपनी टीम को शहर की हर गली, हर सड़क, यहाँ तक कि भूमिगत सुरंगों पर भी नजर रखने का आदेश देता है। लेकिन तब तक डिबॉयलिक बैंक पहुंच चुका था। हालांकि एवा उसके साथ नहीं थी। वो चाहती थी कि वो उसके साथ जाए, पर डिबॉयलिक ने मना कर दिया क्योंकि काम बहुत जोखिम भरा था। वो एवा को खतरे में नहीं डालना चाहता था। प्लान के मुताबिक वो भूमिगत सुरंग से बैंक में घुसने की तैयारी करता है। रास्ते में सेंसर लगे थे, पर डिबॉयलिक सेंसर से भी ज्यादा चालाक। उसने पानी का पाइप खोल दिया ताकि सेंसर आवाज वो पहचान ना पाए। फिर वो आसानी से बैंक में घुस जाता है और चोरी करके दूसरी तरफ से निकलने लगता है। जैसे वो बाहर आता है, उसकी मुलाकात पुलिस से होती है। डिबॉयलिक उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ता है और तभी ज्ञान सामने आ जाता है। डिबॉयलिक को देखते ही वो तुरंत गोली चला देता है। उन्हें यकीन था कि इस बार डिबॉयलिक नहीं बचेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब डिबॉयलिक अकेला नहीं है। तभी अचानक एवा पीछे से आती है और ज्ञान को गोली मारकर डिबॉयलिक के साथ भाग जाती है। डिबॉयलिक भी एवा को देखकर हैरान होता है, लेकिन समझ जाता है कि एवा उसका साथ नहीं छोड़ने वाली। अब उसे एवा पर पूरा भरोसा हो जाता है। ज्ञान घायल हालात में ये सब देखते रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद हम वॉल्टर, डिबॉयलिक और एवा को देखते हैं। अब वो एक साथ बहुत खुश है। वॉल्टर एवा को इम्प्रेस करने के लिए असली पिंक डायमंड भी वापस ले आता है, लेकिन अब एवा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अब वो सिर्फ डिबॉयलिक को चाहती थी, तो वो डायमंड को समुद्र में फेंक देती है और वॉल्टर को गले लगा लेती है। और इसी खूबसूरत पल्स के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।